अगर मेहनत से, इल्म से, रुतबे से, नस्ल से, अगर इन चीजों की वजह से इज्जत मिलती, दौलत मिलती, अगर मेहनत की वजह से मिलती, तो सबसे ज्यादा पैसा दिहाड़ीदार मजदूर कमाता, जो सुबह को ईंटें ढोने शुरू करता और शाम हो जाती है उसको। लेकिन दुनिया में देखिए, अंगूठा टेकों के आगे बड़े बड़े अफसर पानी भर रहे हैं, उनकी कंपनियों में मुलाजिम हैं। कंपनियों में जाइए, कंपनी का चेयरमैन अंगूठा टेक होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर पता नहीं कितनी 1000 डिग्रियां उसके पास, लेकिन वो उसके मतहत है। हकीकत को जब तक हम अपनी जाती जिंदगी में, आप अपनी जाती जिंदगी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हकीकत पसंदी सिखाई कि हम हकीकत के साथ जुड़ के रहेंगे, असलियत को पहचानेंगे, जिस मुकाम पे अल्लाह ने हमको रखा है उस मुकाम को पसंद करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि इससे आगे बढ़ें, और उस कोशिश में इखलास होगा तो फिर अल्लाह की मदद शामिल होगी। अगर उस कोशिश में दूसरों की टांग खींचना है, और उस कोशिश में हसद है, उस कोशिश में कीना है, उस कोशिश में बुराइयां हैं, उस कोशिश में लोगों के खिलाफ साजिशें हैं, तो फिर आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहां पर हैं आपको उससे भी एक पायदान पीछे चले जाना है, उस पायदान से भी पीछे चले जाना है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर किस्सा है, मशहूर वाकया है। अरब में आज भी रवाज है, जब बहुत दोपहर होती है तो लोग एक दूसरे से मिलने नहीं जाते, दोपहर को मार्केटें बंद हो जाती हैं अब भी गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो हज़रत ज़ोहर की नमाज पढ़ा के अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकले, तो घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक चौराहे पे चंद लोग खड़े थे, तो अमीरुल मोमिनीन गुजर रहे थे, तो किसी ने देख के कहा कि वो देखो उमर जा रहे हैं, इनका तो इतना दबदबा हो गया है, इनका इतना रोब हो गया है, इनकी अब इतनी चलती है कि अगर किसी भी देश में इनकी तरफ से एक रुक्का लिख के भेज दिया जाए कि इस हुकूमत को मुझे दे दो, तो बगैर लड़ाई के, बगैर फौज भेजे हुए वो शहर फतेह हो जाता है, इतना इनका दबदबा हो गया है। घर पहुंचे, खाना खाया, आराम नहीं किया, बड़े बेचैन हो गए, परेशान हो गए, वापिस आए मस्जिद में। उस वक्त मुसलमानों की मस्जिदें ही मुसलमानों की सियासतगाह होती थी। ये तो आज का कमबख्त प्रधान बताता है कि मस्जिद में बैठ के बात ना करना कि किसके हक में जाएंगे सियासत में, किसके हक में नहीं जाएंगे। ये तो अब मौलवियों ने और लीडरों ने मिलकर रवाज डाला कि इस्लाम को अलग करो, सियासत को अलग करो, ताकि ये सियासत के मैदान में जलील हो जाए, रुसवा हो जाए, इनको पूछने वाला कोई ना हो। ये तो अब रवाज डाला इस मुल्क में हमने। उस दौर में सब कुछ मस्जिद में होता था, नमाज भी मस्जिद में, हुकूमत भी मस्जिद में, सियासत भी मस्जिद में, एनजीओ भी मस्जिद में, खैराती इदारा भी मस्जिद में, यतीमों की कफालत भी मस्जिद में, तालीम भी मस्जिद में, मिस्कीनों की मदद भी मस्जिद में, लोगों के माहनामे वजीफे भी मस्जिद से। उस वक्त सब कुछ मस्जिद में होता था। तो हजरत वापस पहुंच गए मस्जिद वापस। दोपहर को ही कैबिनेट की मीटिंग बुला ली, बड़े बड़े सहाबा उसमें थे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे लोग, फुकराए सहाबा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान और मौला अली करमुल्लाह वजह जैसे लोग। दोपहर को ही कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। अब उस दौर में कैबिनेट की मीटिंगें होती रहती थी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, बार बार कि आज फलां मुल्क फतेह हुआ, आज फलां जगह गवर्नर लगाना है, आज फलां गवर्नर उतारना है, आज फलां शहर नया बसाना है, आज फलां किला जो है वो मिल गया, रोज मीटिंगें होती रहती थी। अब वो इतनी दोपहर को जब मीटिंग बुलाई तो वो सारे कैबिनेट में जितने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन थे वो बड़े हैरान हुए कि यार इतनी दोपहर को कौन सी इमरजेंसी पड़ गई है। अब जब वो सब आ गए, ध्यान से सुनना इस वाक़े को, ये आप सबके लिए, जब सारे सहाबा आ गए जो कैबिनेट में थे तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेंबर पे खड़े हुए। क्या कह रहे हैं खड़े होके? और फरमाया जब मैं तो छोटा था, 10-12 साल का था,
मक्के में जब कहत पड़ जाता था तो मेरी माँ जो है मुझे अपनी बहन के घर भेज देती थी, मौसी के घर, उसके गांव जहां वो ब्याही हुई थी। कहती थी जब मैं वहां, कहते हैं, फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचता था तो उस घर के लोग कहते थे, लो देखो मक्के के भुक्कड़ आ गए, क्योंकि मक्के में कहत पड़ जाता था गर्मियों में, तो मुझे वहां भेज देती थी गांव। तो फरमाते हैं कि मेरी मौसी का मियां मुझे देख के कहता था, ये मक्के के भुक्कड़ आ गए हैं, अब ये यहीं रहेगा 2 महीने, मुफ्त की तोड़ेगा। तो उसने मुझे अपने ऊंट पकड़ा देने सारे 20-25 और मुझे सुबह को भेजना जंगल में कि इन ऊंटों को चराओ। फरमाया मैं शाम को आता था तो मुझे 1 मुट्ठी खजूरों की या कभी 1 मुट्ठी किशमिश की जो है वो दिया करता था। तो साहबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये जो आप किस्सा सुना रहे हैं ना, ये तो हमें पता ही है, हम भी वहीं रहते थे मक्के में, हमें पता है कि क्या होता था तुम्हारे साथ। और फरमाया नहीं यार, तुम्हें पूरी बात नहीं पता। मेरे अब्बा ने एक दिन मुझे कहा कि उमर, ये ऊंट जरा लाइन में लगाओ, कोई व्यापारी आने वाला है। तो 5-7 ऊंट थे। फरमाते मैंने एक ऊंट को लाइन में खड़ा किया, फिर दूसरे को खड़ा किया, जब तीसरे को खड़ा किया तो पहले वाला अपनी जगह से भाग गया। फरमाया मैंने पहले वाले को पकड़ के खड़ा किया, जब चौथे को लगाया तो तीसरा निकल गया बीच में से। फिर तीसरे को लगा के 5वें को पकड़ा, दूसरा भाग गया। तो फरमाया मेरे अब्बा मुझे देख रहे थे बहुत देर से, जब मैं 5 ऊंट लाइन में नहीं ना लगा सका तो वो आए, मेरी गर्दन पे एक चपत मारी और फरमाया तुझे इतनी तमीज नहीं कि एक 5 ऊंट तेरे से लाइन में नहीं लग रहे। साहबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमें यह भी बात पता है, आपका मतलब क्या है? तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। फरमाया मैं गुजर रहा था ना, लोगों ने कहा उमर का बड़ा दबदबा है, उमर का बड़ा रोब है, तो मैं तुम्हें इसलिए दोपहर को बुलाया कि तुम्हारे सामने अपनी औकात याद कर सकूं कि जब हम मुसलमान नहीं थे, जब तक रसूलुल्लाह नहीं आए थे, जब तक हमारे पास ईमान नहीं था, तो उमर से तो 5 ऊंट लाइन में नहीं लगते थे। आज 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर उमर हुक्मरानी कर।